नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। आंखों देखा भारत, आंखों देखा भारत और सबसे बड़ा भारत में इस समय मुद्दा आज भी है संविधान। संविधान की शपथ, संविधान को मानना, संविधान पर कौन उसकी अवमानना कर सकता है। संविधान दिवस हम मनाते हैं हर साल 26 नवंबर को। संसद में कार्यक्रम हो या देश भर में उसकी चर्चा हो, छात्रों के बीच हो, बड़ों के बीच हो, तो संविधान के लिए और संविधान में जो प्रावधान है ये तो सोचा ही जाना चाहिए कि उसमें कई बार बदलाव भी हुए हैं। हम कहते तो हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के ने जो बनाया संविधान, बल्कि उनके साथ संविधान बनाने वालों में कई और लोग भी शामिल थे। ये सही है कि निर्माता उनको कहा जाता है, चूँकि उसको फाइनल शेप उन्होंने दिया। इसलिए ये देखिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज भी चर्चा में रहता है, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद। आप जानते हैं ये संविधान जिस समय हमारा बनाया गया उस समय नहीं था। और जैसा हमने कहा, हम 70 के दशक की बात कर रहे हैं, जिस समय सांप्रदायिकता का भी उन्माद यदि कह सकते हैं कुछ हद तक था। कई बार जो ऐसे संगठन हैं, चाहे उस समय में जनसंघ ही नहीं बल्कि कई ऐसे संगठन थे जो इस मुद्दे को लेकर के, हिंदू महासभा भी एक समय में एक्टिव रहती थी, उस सब का भी प्रभाव था। और ऐसे समय में दूसरी तरफ समाजवादी या साम्यवाद जिसको कहें, सोवियत संघ से हमारा रिश्ता चूँकि बढ़ने लगा था 70 के दशक में। चूँकि चीन के हमले के समय में अमेरिका ने भी उस तरह से हमारा कोई बहुत अधिक, ऐसा तो नहीं कि उससे कोई बहुत हमें लाभ मिला हो, लेकिन उसके बाद हम रूस से नज़दीक, सोवियत संघ के साथ खास करके, और इसलिए समाजवाद की चर्चा तब शुरू हो गई जिस समय हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, चाहे गठबंधन की राजनीति के बाद या 70 के दशक में, चूँकि इनका कैसे मुकाबला हो। और 71 में चूँकि सोवियत संघ के साथ हमारी बाकायदा एक लंबी संधि हुई, तो संविधान में संशोधन हुआ, 42वां संशोधन। उसकी चर्चा पहले भी मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि हमें उस समय भी कहा जाता था, भाई देखिए क्या हो रहा है देश में, ये धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है। लेकिन तब संविधान में शब्द जोड़ा गया जिसको कहते हैं 42वां संशोधन। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और ये भी सही है कि हम जिसकी चर्चा करें, पहले तैयारियाँ उसका एक भूमिका बन चुकी थी। संशोधन कब हुआ है जानते हैं? संशोधन हुआ 76 में जाकर के। 4-5 साल लगे उस संशोधन को कैसे बनाया जाए, इसमें सेकुलरिज्म को शब्द डाला जाए। संविधान जब बन रहा था, जो हमारे दादाजी ने बताया, हमारे टीचर्स, पॉलिटिकल साइंस के टीचर्स ने बताया कि नहीं, वैसे उस समय इस बात को नहीं माना गया कि इसकी कोई ज़रूरत है, सेकुलरिज्म ऐसा कोई शब्द की, क्योंकि ये वैसे भी विदेशी कंसेप्ट था। लेकिन बाद में जब ये संशोधन हुआ तो उसमें बाकायदा इसको प्रमुखता दी गई कि हम धर्मनिरपेक्षता। वैसे देखा जाए तो ये हमारे जो और बड़े संविधान वेत्ता थे, डॉक्टर लक्ष्मण सिंघवी जैसे, जो पुराने 62 से एक्टिव थे, तो उनका ये कहना था कि नहीं, ये तो मूल संविधान में उसका पंथ निरपेक्ष जिसको शब्द है वो सही शब्द है, और वो शब्द को भी उपयोग कहीं संविधान में किया गया है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह समाजवाद, समाजवाद सबके लिए, समरूपता, एकता, अखंडता, ये शब्द हमारे संविधान संशोधन में 42वां जब संशोधन हुआ तब जा कर के इसे जोड़ा गया है। और उस पर आज भी बहस ये जारी रहती है कि धर्मनिरपेक्ष क्या है। हिंदुत्व का मुद्दे को आकर के भी लोग कहते हैं कि हमारा तो हिंदुत्व हमेशा ही धर्मनिरपेक्ष रहा है, उसको धर्मनिरपेक्ष जोड़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने शुरू में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं रखा था, और उसके बाद उस पर लगातार चूँकि एक द्वंद्व सा चलता रहा, और हमारी विचारों में भी दोनों बात है। देखिए, आप 69 में मोरारजी देसाई और उस समय जो कांग्रेस की स्प्लिट हुई, तब एक विचारधारा थी उदार आर्थिक, जो आज जिसको कहा जाता है, और बैंक का राष्ट्रीयकरण का मतलब ये था कि हम थोड़ा सा साम्यवादी समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर बैंकों के, जो कभी किसी राजा के नाम पर था, किसी सेठ के नाम पर था, अब जब इसकी चर्चा की जाती है तो ये दोनों विचारधाराएं, ये चाहे संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द का या समाजवाद का, ये दोनों विचारधाराओं के टकराव आज नहीं हैं। लोग समझते हैं कि आज ये टकराव हुआ है, ये टकराव पहले भी हुआ, और टकराव में वैचारिक टकराव, वैचारिक विचारधारा। आज तो विचारधारा बहुत अंतर नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता 57 में, तब तो हम छोटे थे, स्कूल डेज के थे, लेकिन तब भी होमी दाजी एक संत थे। इंदौर जो बड़ा ही संघ के लोगों का बड़ा प्रमुख केंद्र और हिंदुओं की विचारधारा के लिए प्रमुख केंद्र था, उसमें भी होमी दाजी वहाँ से सांसद के रूप में जीत के आए। 57 कांग्रेस भी नहीं जीती, ऐसे लोग जीते जो कल्पना नहीं कर सकते हैं। बंशीधर आज़ाद देख थे बड़े, उनका नाम आप चंद्रशेखर आज़ाद की तरह कहें, लेकिन पूरे मध्य भारत में उनका एक बड़ा बोलबाला था। राजाओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में एक समय में साम्यवादी श्रमिकों के साथ भी जुड़ करके आते थे। इसीलिए जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया,
हमारे समय में जिस तरह के आंदोलन श्रमिकों के चलते थे, हजारों की भीड़ लेकर के चलने वाले, तब जा कर के जब संविधान में संशोधन हुआ तो समाजवाद शब्द, अखंडता, एकता की जो बात है वो भी उस समय एक तरह से ये 3 शब्दों को 42वें संशोधन में जोड़ा गया। तो याद रखा जाना चाहिए कि विचारधारा के लिए भी संविधान में भी लगातार परिवर्तन भी जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई है हुए हैं, और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक बार फिर जोड़ दें, उस सरकार के समय संविधान समीक्षा आयोग भी गठित किया गया। लेकिन ये सही है कि वो सरकार कुछ समय रही और उसके बाद फिर उसकी, जैसा कहते हैं, वो रिपोर्ट रह गई, कोई बहुत ज़्यादा उसके कुछ बातें मानी गई या कुछ ज़्यादा स्वीकार की गई, लेकिन वैसा जो पूरा संविधान की समीक्षा होना था उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया सका। लेकिन निरंतर प्रक्रिया है। देखिए, अभी 370 कश्मीर का ख़त्म किया गया, तो ये भी संविधान में एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। तो संविधान की हम रक्षा करते हुए भी ये नहीं माना जाना चाहिए कि ऐसी पुस्तक है जिसको कोई नहीं बदल सकता है। धार्मिक पुस्तक की तरह हम कहते तो है कि हमारा धर्म वो है संविधान, लेकिन ये धर्म की ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें बदलाव परिवर्तन समय के साथ नहीं हुए। धन्यवाद, नमस्कार।